दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों को आज विज्ञान यानी साइंस का क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन है 1 से 40 तक मैं कराने वाला हूं, ठीक ना दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और जब भी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा दोस्तों यही क्वेश्चन सब आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। अगर कोई प्रकाश यहाँ से चल रहा है और उसके बीच में कोई अपारदर्शी यानी रुकावट डाल दीजिएगा तो आगे इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, छाया बन जाएगा। और क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो एक डायोप्टर। 1 डी का मतलब होता है 1 डायोप्टर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, भिन्न भिन्न कि समान कि ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा, तो प्रकाश की जो चाल होती है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। पानी में यानी जल में कुछ और होता है, हवा में कुछ और होता है, ठीक है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा कि किस लेंस, यहाँ देखिए, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। यानी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है आपके पास मिलीलीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मात्रक विहीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच का कि हीरा का कि बर्फ का कि वायु का, किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन, सदैव वास्तविक बनाता है प्रतिबिंब कि सदैव आभासी बनाता है, कि कभी आभासी तो कभी वास्तविक, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कभी आभासी बनाता है और कभी वास्तविक बनाता है, ठीक है। चलिए यानी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी हो जाएगा, प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन इनमें से सभी यानी डी आपका सही होगा, ठीक है। 11 में देखिए क्या है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, कार्निया में कि पुतली में कि रेटिना में कि इनमें से कोई नहीं, तो रेटिना में होती है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। 12 देखिए, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि जो नेत्र संबंधी ये परेशानी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उत्तल लेंस यानी ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1/16 सेक होगा, ठीक है। उसके बाद अगला 14 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। यानी यहाँ 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, तो जूल प्रति सेकेंड होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 देखिए क्या कहता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 100 यूनिट कि 10 यूनिट कि 1 यूनिट कि इनमें से कोई नहीं।
तो इसका 1 यूनिट के बराबर होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 16 देखिए क्या कहता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, यानी बी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर है किसके बराबर में, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर में है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। 18 क्वेश्चन देखिए कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था, मैक्सवेल की, आइंस्टीन की, फ्लेमिंग की, ऑस्टर्ड। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सवेल ने किया था। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, इनमें से कोई नहीं, तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सही ऑप्शन इसका सी होगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन देखिए, 1 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर बराबर है किसके बराबर में, तो 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर में है। सही ऑप्शन इसका डी होगा। 21 देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी श्रेणी क्रम में। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 में देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, लोहा, चांदी, नाइक्रोम की तांबा। तो नाइक्रोम के तार को यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी इसमें कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही ऑप्शन डी, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 24 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी जो है वह जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यानी डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। उसके बाद 26 देखें, टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी था टिहरी बांध का, भूमि भी सिंचाई होना चाहिए, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति, सब में इनका उपयोग किया जाना था। उसके बाद खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, खिलौना जो बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, तो उसमें सूखा सेल का यूज किया जाता है, जिससे करंट यानी अल्टरनेटिव करंट नहीं प्रभावित होती है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देखिए कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो हाइड्रोजन, यानी सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 30 देखिए, 29 में आपका इंग्लिश है, वैसे इसका जो आंसर है वह सी, कार्बन इज बीइंग ऑक्साइडाइजिंग होगा, ऑक्साइडाइजिंग। उसके बाद 30 देखिए अगला, यानी जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस बनता है, तो इसमें H2 हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 31 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना यानी गैस चूना को दूधिया कर देता है, बी इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, 4 ऑप्शन है, यानी इस चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस इसको पढ़ेंगे, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। दंत मंजन प्रायः होता है अम्लीय कि लवण युक्त कि क्षारीय कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्षारीय होता है दंत मंजन, क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तो आपके मुंह में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको क्षार से उदासीन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप दंत मंजन का यूज करते हैं, सी इसका सही ऑप्शन होगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो दोस्तों नींबू में सिट्रिक की, लैक्टिक की, एसिटिक की, फॉर्मिक अम्ल होता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सही ऑप्शन इसका ए होगा। 35 देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान
होता है 4, 5, 8, 10.5, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी 10.5 ऑप्शन सही होगा। जस्ता का अयस्क है बॉक्साइट की सोडियम क्लोराइड की सिनेवार की जिंक ब्लेड, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा यानी जिंक ब्लेड। ठीक है, उसके बाद देखिए 37, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है Fe आयरन, Cu कॉपर जिसको कहते हैं, Au यानी इसको Au आर्गन और Al एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा Au। ठीक ना। चलिए 38 देखें, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये आयनिक यौगिक नहीं है, इसका सही ऑप्शन ए होगा। 39 देखें, हीलियम गैस है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, तो अक्रिय गैस है हीलियम, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। उसके बाद सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यानी इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ लोहा, सोना, चांदी, हीरा, तो सबसे कठोर दोस्तों हीरा है, डी इसका सही ऑप्शन होगा। बेंजीन का अणुसूत्र कौन है? तो C6H6 यानी इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका 40 गो का यानी 40 गो का 40 क्वेश्चन हो गया। अब अगर आपने सारे वीडियो को देख लिए होइएगा पूरा, तो आपका 40 में 40 सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।